फ्री होते ही वो सामान ले आना, वह मैसेज आते ही हमें बता देना, उसे देखते ही आप मुझे बुला लेना, दिल्ली पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे आज के वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि है डू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज सून एज प्लस सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस यानी क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, फ्री होते ही वो सामान ले आना। कई बार हम सब देखते हैं कि किसी को बोलते हैं कि यार आप फ्री नहीं हो, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब जब आप फ्री हो जाओ ना तो फ्री होते ही वो सामान ले आना, मतलब किसी सामान के लिए हम बोलते हैं कि जब आप फ्री हो जाओ तभी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब कोई पढ़ता रहता है या कोई काम में बिजी रहता है ना, तब ऐसा सुनने को मिलता है। मतलब जनरली जब कोई पढ़ते हैं, यानी घर पे जब पढ़ते हैं तो घर में कोई काम होता है तो कहते हैं कि पढ़कर ना वो सामान ले आना, मतलब फ्री होकर के जब आप फ्री हो जाओ स्टडी से तब आप वो सामान ले आना। तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राइट। अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, राइट। अब देखिए क्या है पहला सेंटेंस, पहले तो फ्री होना, मतलब फ्री हो जाओ आप किसी काम से। दूसरा है वो सामान ले आना, राइट। तो हमें ये देखना है कि कौन सा काम कहा जा रहा है करने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा काम करने को कह रहा है, मतलब वो सामान ले आना, मतलब ले आना, ये वाला काम हमें करने को कहा जा रहा है, राइट। तो इसे हम पहले रखेंगे, यानी इस वाले में ये जो है सेंटेंस, ये सेंटेंस का ही फॉर्मेट है, तो इसमें हम इसे पुट करेंगे, राइट। चलिए हम देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले कहते हैं डू लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे डू लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं वर्ब लगाने के लिए, राइट। तो वर्ब हमारे पास क्या है, ले आना, मतलब ब्रिंग, तो हम यहाँ पे ब्रिंग लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कहते हैं वो सामान, मतलब वो सामान जिस सामान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो सामान मतलब कुछ भी हो सकता है वो, तो वो सामान ले आना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट गुड्स। इसके बाद हमें एज सून एज लगाना है, तो हम यहाँ पे एज सून एज लगा देंगे। इसके बाद हमें फिर से सेंटेंस लगाना है, यानी मैंने बताया अभी दो सेंटेंस है, तो इसके बाद जो बच गया सेंटेंस वो लगाना है, ठीक है। तो वो भी इसी फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है, यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन है सब्जेक्ट। कहता है फ्री होते ही, यानी फ्री होते ही किसे कहा जा रहा है, सेकंड पर्सन को। अगर मैं किसी को बोलूं या मुझे कोई बोले कि हाँ फ्री होते ये काम कर देना, तो कोई कह रहा है यानी फर्स्ट पर्सन, और मुझसे कह रहा है यानी मैं सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट डालेंगे यू। इसके बाद कहता है क्या, कि फ्री होते ही, यानी यू आर फ्री, मतलब जब आप फ्री होंगे तब मुझे फोन कर, मतलब सामान ला देना, राइट। तो इसके लिए होगा यू आर फ्री, यानी ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर फ्री, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, डू ब्रिंग दैट गुड्स एज सून एज यू आर फ्री, यानी फ्री होते ही वो सामान ले आना। डू ब्रिंग दैट गुड्स एज सून एज यू आर फ्री। अगला हमारे पास है वो मैसेज आते ही हमें बता देना। कभी कभी होता है ना कि किसी का OTP रहता है या इस तरह का कोई कुछ भी रहता है, तो कहते हैं यार वो मैसेज आती है ना मुझे बता देना, ठीक है। या कोई भी ऑफिशियल मैसेज आते हैं तो कहते हैं यार वो जब मैसेज आए ना, मतलब उस ऑफिस से या वगैरह वगैरह जहाँ से भी, वहाँ से जब मैसेज आए ना तो हमें बता देना। तो इस तरह से हम कई बार ये सेंटेंसेस अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि किस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, राइट। तो हम इसे इसी वाले स्ट्रक्चर पे करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं डू लगाने के लिए, सबसे पहले उससे भी पहले हम देखेंगे कि इसमें दो सेंटेंस क्या है, ठीक है। हमेशा दो सेंटेंस पहले फाइंड कर लीजिए। देखिए पहला क्या है, वो मैसेज आते ही हमें बता देना। अब कौन से काम करने के लिए कहा जा रहा है, हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। तो पता है जब बताने, जो काम करने के लिए क्या कहा जा रहा है, उसे हम यहाँ वाले यानी इस वाले सेंटेंस में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं डू लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे डू लगा देंगे। इसके बाद कहते हैं वर्ब लगाने के लिए, तो देखिए क्या कहता है, हमें कह देना, राइट। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, यानी कह देना। तो वर्ब क्या हो गया, कहना, तो कहना का हो गया टेल, तो यहाँ पे डाल देंगे टेल। इसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें किसे बनाना है, हमें, यानी यही है।
तो हमें का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, यानी इसका क्या हो गया वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, ठीक है। तो हम यहाँ पे अस डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहते हैं एज सून एज लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे एज सून एज लगा देंगे। इसके बाद क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, वो मैसेज आते ही, राइट, वो मैसेज आते ही, यानी जब आपको वो मैसेज मिल जाए, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका होगा यू रिसीव दैट मैसेज, मतलब जब आपको वो मैसेज मिल जाए। तो चलिए एक बार हम इसे पूरा देख लेते हैं। डू टेल अस एज सून एज यू रिसीव दैट मैसेज, डू टेल अस एज सून एज यू रिसीव दैट मैसेज, यानी वो मैसेज आते ही हमें बता देना। डू टेल अस एज सून एज यू रिसीव दैट मैसेज, डू टेल अस एज सून एज यू रिसीव दैट मैसेज। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, उसे देखते ही आप मुझे बुला लेना। कई बार होता है ना, हम किसी को कहते हैं यार वो मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कहाँ रहते किसी का, उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है। कभी कभी हम इस तरह से बातें करते हैं ना, तो सामने वाला कहते हैं यार मुझे तो कल भी मिला था, तो कहते हैं देखो अगर आपको दिखे ना तो मुझे जल्दी फ़ोन कर देना, यानी उसे देखते ही आप मुझे बुला लेना या फिर आप मुझे फ़ोन कर देना, राइट। इस तरह से हम बोलते हैं, तो इसे हम इसी वाले स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। बोलेंगे यू डू कॉल मी एज सून एज यू लुक हर। यहाँ पे हर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन या फिर हिम, देम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसे बना सकते हो। पूरा सेंटेंस देखते हैं एक बार क्या है। यू डू कॉल मी एज सून एज यू लुक हर, यू डू कॉल मी एज सून एज यू लुक हर, यानी उसे देखते ही आप मुझे बुला लेना। यू डू कॉल मी एज सून एज यू लुक हर, यू डू कॉल मी एज सून एज यू लुक हर। चलिए इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, दिल्ली पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। कभी कभी होता है ना, कोई इंसान कहीं जाते रहते तो कहते यार वहाँ पहुँचते ही, या घर पहुँचते ही, या दिल्ली पहुँचते ही, जहाँ जाते रहते हैं वहाँ पहुँचते ही, या फिर कोचिंग पहुँचते ही, ठीक है, वहाँ पहुँचते ही मुझे फ़ोन कर देना। इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो इसे हम इसी वाले स्ट्रक्चर पे बोलेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से बोलेंगे। बोलेंगे यू डू कॉल मी एज सून एज यू रीच दिल्ली, राइट। अब देखो दिल्ली के जगह पे आप किसी स्थान का नाम डाल सकते हो जहां आप जा रहे हो, यानी कोई इंसान जा रहा है और वहां से पहुंचकर फोन करने के लिए कह रहा है, तो उस स्थान का नाम दे सकते हो। यानी दिल्ली के जगह पे फिर से किसी भी स्थान का नाम दे सकते हो। कोचिंग हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी स्थान, घर भी हो गया, घर का भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना, इस तरह से अगर बोलना हो तो बोल सकते, राइट। तो चलिए एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। डू कॉल मी एज सून एज यू रीच दिल्ली, यानी दिल्ली पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। डू कॉल मी एज सून एज यू रीच दिल्ली, डू कॉल मी एज सून एज यू रीच दिल्ली। तो इस तरह से हम सीख चुके कि इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं ताकि आप इसे प्रैक्टिस करें और अच्छे से सीख जाएं। तो चलिए आप इन सेंटेंसेस को बना करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।